जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट खुलते ही कैसे आप एंट्री करें। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब वगैरह सब कर रहे होते हैं, फिर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो वो चाहते हैं कि मॉर्निंग में जो है मुझे ट्रेड मिले और मैं मॉर्निंग में ट्रेड करके जो है यहाँ पे कुछ देर के अंदर अंदर जो है 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। जो भी लोग मॉर्निंग में ट्रेड वगैरह सब करना चाहते हैं या फिर जो सोच रहे हैं इसके विषय में, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। क्योंकि देखिए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बिल्कुल जेन्युइन वे जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेटजी या फिर ऐसी चीज़ें हमने शेयर कर दिया और फिर वो बाद में पता लगा कि मार्केट में जा करके चेक कर रहे तो वहाँ पे वो काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं जो इफेक्टिव ट्रेड आपको यहाँ पे निकाल करके देगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो है वहाँ पे जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आज हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में देखने वाले हैं। 1 घंटे को एनालिसिस करते हुए इंट्रा ट्रेड जो करेंगे वो 5 मिनट के चार्ट में करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट के हिसाब से ही हम लोग सारा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखिए मॉर्निंग में जब आप फर्स्ट आवर में चाहते हैं कि मैं ट्रेड लूँ मार्केट खुलते ही, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस डे एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कल मुझे ट्रेड करना है तो मैं आज ही एनालिसिस करूंगा, पूरा मार्केट्स को देखूंगा। मैं उसके लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, और यदि आप जो स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं उस स्टॉक्स को आपको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा। और एनालिसिस करने के बाद आप वहाँ पे जो है देखेंगे कि क्या उस स्टॉक्स में मार्केट खुलते ही, आपके मार्केट ओपन होते ही, क्या मॉर्निंग में आपको वहाँ पे ट्रेड दिख रहा है कि मार्केट ओपन हुआ और मैं वहाँ पे ट्रेड ले लूँ। तो आपको ये पूरा एनालिसिस करने के बाद आपको जो है वहाँ पे चार्ट पे आना पड़ेगा। तो अभी देखिए सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। जैसे ही आप मार्केट को यहाँ पे 4 स्टॉक्स निकालते हैं, स्टॉक्स का आप लिस्ट निकालते हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले ऐसा स्टॉक्स आप चेन करिए जो स्टॉक्स या तो फिर डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर रहा हो मार्केट। जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर इस तरह से चढ़ रहा हो, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहा हो, फिर अगले दिन भी संभावना है कि वो चढ़ने के यानी कि ब्रेकआउट कर रहा हो, ऐसा स्टॉक्स का चयन कीजिए। या फिर आप देखिए 1 घंटे के चार्ट में इस तरह के स्टॉक्स या फिर इस तरह के व्यू वगैरह सब बना रहे होते हैं, तो ब्रेकआउट होने के बाद इसके, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर चढ़ रहा होता है 1 घंटे में या फिर डेली टाइम फ्रेम में, तो फिर बाद में क्या होता है ये इस तरह से ब्रेकआउट होने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक्स का चयन करिए जो ब्रेकआउट पॉइंट पे हो। क्योंकि देखिए आप मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्विकली ब्रेकआउट पॉइंट पे ही एंट्री करना पड़ेगा। यदि ब्रेकआउट पॉइंट पे आप एंट्री नहीं करेंगे तो आपके ट्रेड मिस हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पे ट्रेड मिलेगा भी नहीं। तो आप ऐसे स्टॉक्स का चयन करिए जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट आपको क्विकली दिख रहा हो। उसके बाद फिर क्या करिए, आप उसको पूरा 1 घंटे या फिर डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद आप उसके बाद क्या करिए, उसके बाद फिर आप 5 मिनट के चार्ट में आ जाइए। फिर 5 मिनट के चार्ट में आप जो भी स्ट्रेटजी लगाना चाहे वो स्ट्रेटजी आप यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपके ट्रेड की कुर्सी, अभी देखिए मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे पता है कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है। अब यदि मार्केट देखिए ऊपर चढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखिए जैसे मार्केट अपट्रेंड में है, यदि मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए तो डेली टाइम फ्रेम आप लगा लीजिए। डेली टाइम फ्रेम में आप चेक कर लीजिए कि मार्केट का क्या है। मार्केट देखिए यहाँ पे रेंज में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज रेंज में दिख रहा है। तो अभी क्या है, मार्केट मैंने एनालिसिस कर लिया डेली टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे क्या हो गया, मुझे ये पता लग गया कि जब भी मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करेगा तो यहाँ से ऊपर चलेगा और यहाँ से नीचे गिरेगा। तो जब भी मैं देखिए ट्रेड करूंगा तो ये पॉइंट से बाइंग की तरफ क्रिएट करूंगा। जब मार्केट जब तक हाई को टेस्ट नहीं कर लेता तब तक हम लोग ऊपर का ही व्यू बनाएंगे, और जब तक मार्केट यहाँ से नीचे टेस्ट नहीं कर लेता तब तक हम लोग सेलिंग का ही व्यू बनाएंगे। तो एक तो व्यू हम लोग का क्लियर हो गया कि लो पे यदि होगा तो हम लोग ऊपर का ही व्यू बनाएंगे। तो अब ये कंडीशंस आपका क्लियर होने के बाद अब 1 घंटे के चार्ट पे आ जाइए। 1 घंटे के चार्ट पे आप देखिए कि अब मुझे यहाँ पे कौन से पॉइंट पे ट्रेड करना होगा। यदि मान लीजिए यदि मुझे ये या यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न वगैरह सब बनाने के बाद इसके ऊपर है मार्केट, तो अब यदि ये देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये 3:15 यहाँ पे दिख रहा है। तो लास्ट कैंडल यही है, ये लास्ट 1 घंटे का है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 घंटे का कैंडल है, ये 1 घंटे का माने कि यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, हमें पता होगा कि मार्केट ये हाई को मैं मार्क कर लूँगा। तो मैं देखूंगा कि मॉर्निंग में क्या मार्केट यहाँ से डायरेक्ट ये कैंडल यहाँ तो बना है, देखिए यहाँ पे ये कंडीशन में बन गए हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं ऐसे कंडीशन में, मार्केट यहाँ से ओपन होगा या फिर गैप ओपन होगा और मार्केट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये कंडीशन आप यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। और दूसरा देखिए अब फिर अगले दिन देखिए, अब अगले दिन यहाँ पे वापस देखिए मार्केट यहाँ पे ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ है, यहाँ पे देखिए ये क्लोज हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखेंगे 3:15 का, ये देखिए यानी 3:30 बजे हुआ है, लास्ट कैंडल 15 मिनट का दिखता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए लास्ट 1 घंटे का कैंडल 15 मिनट का दिखता है, आप देखेंगे चेक करेंगे जा करके तो वो पता लग जाएगा, इसलिए वो 3:15 दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप जब देखेंगे ये पॉइंट में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया, अब यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे, फिर अगले दिन यहाँ पे ये देखिए इसको हमने मार्क कर लिया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे हाई के ऊपर, यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब देखिए वापस फिर हमने क्या किया, यहाँ पे मार्क कर लिया, ये देखिए जब तक हाई को टच नहीं करेगा तब तक हम लोग ट्रेड करते रहेंगे यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब मार्केट नीचे गिरने लगा तो हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए वापस क्या हुआ, मार्केट ये इस तरह से बनाया और हम लोग क्या करेंगे, FHLL थ्योरी यूज करके यहाँ से ट्रेड स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट से। अब देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब देखिए इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, फिर देखिए ये हमने इस तरह से इसको हाई को मार्क कर लिया, यानी कि हम लोग यहाँ से भी ट्रेड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट हुआ है। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है 3:15, उसके बाद अगले कैंडल यहाँ से। तो अभी हम लोग देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट का चार्ट लगा करके, मैं यहाँ दिख जाएगा 5 मिनट का चार्ट लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ जो पॉइंट हमने मार्क किए हैं। देखिए 1 घंटे में हमने मार्क कर लिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम लोगों को 5 मिनट के चार्ट पे, अब देखिए 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट में आप कोई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई थ्योरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई चीज़ आप ब्रेकआउट डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अब इस दिन क्या हुआ था, ये वाले दिन, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले दिन क्या हुआ था, ये वाले दिन देखिए मार्केट हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे ट्रेड करना है, लेकिन यहाँ से ओपन हुआ और फिर मार्केट पूरे दिन भर यहीं पे रह गया, तो हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखिए ये वाले दिन यहाँ पे देखिए हमने मार्क किया और यहाँ से देखिए यहाँ ब्रेकआउट हुआ। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, जैसे क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऐसी कंडीशन देखिए, यहाँ पे ध्यान से ये देखिए मार्केट ये इस तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हम लोग डाले इंट्राडे के लिए हम लोग मार्केट, ये देखिए तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे FHLL थ्योरी यूज करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। क्विकली आप इस कैंडल में एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट जो ये रेड कैंडल बना हुआ है यहाँ पे जस्ट इसके नीचे जो है लगा देंगे यहाँ पे, और टारगेट आप ऊपर का रख सकते हैं या फिर ओपन टारगेट अपना 1:1 का रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब आप यहाँ पे एंट्री लेंगे FHLL या फिर ये हाई के ऊपर आप एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस आपका जस्ट इसके नीचे रहेगा 1% के आसपास, या फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे यहीं पे लगेगा, स्टॉप लॉस एक ही जगह पे लगेगा, ठीक है। ये देखिए 14 रुपये का यहाँ पे दिख रहा है स्टॉप लॉस, और यहाँ पे देखिए 14 रुपये आपका, 14 रुपये कुछ पैसा था यहाँ पे टारगेट आपका 1:1 डन, ठीक है। आपके ऊपर ये जैसे दूसरे तीसरे कैंडल तक जो है आपके टारगेट यहाँ पे डन हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगा लिया, ये जस्ट इस लो के नीचे, और फिर आपका टारगेट जो है 1:1 का यहाँ पे डन, यानी कि दूसरे तीसरे कैंडल तक आपका टारगेट यहाँ पे डन। तो आपका मार्केट ओपन ही होते ही मार्केट आपके ट्रेड हो जाएंगे, या फिर आप ये हाई के ऊपर लीजिए, यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका टारगेट यहाँ पे आएगा, यहाँ आपका टारगेट आएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है ये, फिर मार्केट ऊपर चढ़ता गया। अब देखिए फिर अगले दिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे मतलब ये वाले दिन क्लोज हो गया। अब फिर अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को मार्क कर लेंगे, यहाँ पे यह है FHLL। अब क्या हुआ, मार्केट डायरेक्ट ओपन हुआ, फिर हम लोग क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही रिवर्स हुआ इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे मार्केट जैसे ही एंट्री यहाँ पे आया हम लोग एंट्री करेंगे, और फिर मार्केट वापस देखिए कंटिन्यू ऊपर के। अब देखिए कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से टूट जाता है, लेकिन देखिए जब आपके पूरे एनालिसिस सही है, आपके सारा चीज़ सही है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। आप जब इसको, बस क्या है कि मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और यदि एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मार्केट रिवर्स होगा, मार्केट खींच सकता है, कई बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आना। आप देखिए इसके नीचे होता, यदि मार्केट यहाँ से ओपन होता और यहीं से रिवर्स हो जाता तब तो हम लोग ट्रेड ही नहीं करते, तब तो हम लोग एंट्री नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट करता तभी जाकर के एंट्री होता, या फिर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और पिन बनाया फिर वापस मार्केट खींच लिया। तो आप ये कंडीशन में या तो फिर इस कैंडल पे यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ पे एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस जैसे इसके नीचे लगेगा 1:1 यहाँ तक आ जाएगा। मान लीजिए कि एक बार डर भी होता है तो यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए, ये पॉइंट में, ये देखिए यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए, या तो ये ब्रेकआउट पे ऊपर एंट्री करिए, डायरेक्ट मार्केट आता है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए डर लगता है तो यहाँ पे एंट्री कर लीजिए और स्टॉप लॉस जैसे इसके नीचे लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए यदि चाहे तो आप ऊपर भी एंट्री कर सकते हैं, नीचे भी, दोनों में से कोई कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, 1:1 आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे कंडीशन में रिवर्सल का, क्योंकि बहुत मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डर सा जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आपको यदि देखिए हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे ना, मॉर्निंग में जब ओपन होता मतलब यहाँ पे होता था, तो हम लोगों का जो एक स्ट्रेटजी था उस स्ट्रेटजी का हम लोग इस्तेमाल करके ट्रेड करते थे, जो कि हमने, आप देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप में जो पुराने ग्रुप होंगे उसमें हम लोग डेली ट्रेड करते थे मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में हम लोगों का ट्रेड वहाँ पे जो है एग्जीक्यूट होता था और बहुत अच्छा टारगेट से आता था, ऐसे ही रिवर्सल होते थे, कई बार यहाँ पे ट्रेड होते थे। तो अब देखिए चले कोई बात नहीं, यहाँ पे उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे जो सेम कंडीशन हमने अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और रिवर्स हुआ। ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन देखिए यदि आप यहाँ पे एंट्री करते हैं, देखिए यदि आप एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री करते हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे लगेगा। अब स्टॉप लॉस भी 1% से थोड़ा ज़्यादा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आपका 1.5% के यहाँ पे लगेगा और टारगेट आपका 1:1 का यहाँ पे होगा, या फिर आप ये ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप मान लीजिए रिवर्स हुआ, एंट्री हुआ, आपका यहाँ पे दिक्कत कोई वो दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। आप देखिए सही से ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट ओपन हुआ, हाई को ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे एंट्री, जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट के करते समय यहाँ पे कई बार एंट्री हो जाते हैं। देखिए हो सकता ब्रेकआउट पे एंट्री ले, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार यहाँ पे एंट्री हो जाते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे आप लगा लेंगे, रिट्रेसमेंट के नीचे, जैसे हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस। अपना देख लीजिए वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा स्टॉप लॉस, आप या फिर सर्च कर लीजिए स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी राजीव RCS, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1:1 का आप जो है टारगेट यहाँ पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कई बार देखिए रिवर्सल हो जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी यदि मान लीजिए इस तरह से आपको व्यू वगैरह से आप बना करके चलेंगे तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका यहाँ पे जो है टारगेट हिट हो, क्योंकि जब आपके ट्रेड सही होंगे ना तो आपके स्टॉप लॉस बहुत कम यहाँ पे हिट होगा, आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट हिट होने के संभावनाएं हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करना है कि जहाँ पे आपके मतलब पॉसिबिलिटी आपको ऐसा लगता है कि 1 घंटे वगैरह सब में सही से सारा चीज़ आपको फुलफिल कर रहा है, तभी जाकर के ट्रेड करिएगा। ये जो इंपैक्ट देख रहे हैं ये 1 घंटे का इंपैक्ट है, नहीं तो फिर ये आपके देखिए इतने सारे जिग-जैग किए हुए हैं। सेम जिग-जैग देखिए इधर भी है, सेम जिग-जैग देखिए, सेम जिग-जैग इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी मैं टेस्ट करके आपको दिखाऊँ तो बेहतर ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए अब कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे लाइव में दिखाइए, बैक टेस्ट करना आसान है, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लाइव मार्केट में जाइए और लाइव वाले सेक्शन में देखिए, हमने लाइव दिखाए हुए 20-25 दिन जो है लाइव हमने ट्रेड वहाँ पे दिखाए हुए, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सारा चीज़ आप देखिए, जाकर के टारगेट हिट होते हुए सारा चीज़ आप देखेंगे, एक एक पॉइंट डे 1 to 3 करके ऐसे वीडियो डाला होगा। तो आप देखिए बीच में किसी भी रैंडमली डे को देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। 2-2 घंटे का है तो थोड़ा सा बोर फील होता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप देखेंगे तो आपका नॉलेज इंप्रूव होगा और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया, ये बहुत इफेक्टिव मेथड्स है। मॉर्निंग में जब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मॉर्निंग में 9:15 में आप यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक्स को उठा लीजिए, जितना जैग आपको यहाँ पे देखने को मिला है उतना ही जिग-जैग आपको सारे के सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेंगे। सब देखिए यहाँ पे आप कितना अच्छा शॉट मार सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मार्केट जब चढ़ रहा है ना तो इसमें आप बाइंग का व्यू बना सकते हैं, शानदार बाइंग का व्यू बना सकते हैं, शानदार इसमें देखिए बाइंग का व्यू बना सकते हैं। यहाँ से आप ये FHLL थ्योरी का इस्तेमाल करके देखिए मार्केट ये इस तरह से बन रहा है, यहाँ पे FHLL थ्योरी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्केट इस तरह से बन रहा है, यह हाई बन रहा है, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए वो डायरेक्ट हुआ है तो मतलब 12-1 बजे हुआ था, इसलिए तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे जब देखेंगे ना तो आपको बेहतर ट्रेड जो है देखने को मिलेंगे। आपको थोड़ा सा बस क्या करना है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा स्टॉक सेलेक्ट करना है, अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट करिए जो जैसे मान लीजिए ब्रेकआउट वगैरह सब हो रहा हो या फिर ब्रेकडाउन हो रहा है, जैसे ये स्टॉक्स है तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं आगे अपकमिंग ट्रेड के लिए। जैसे मान लीजिए ये हाई को ब्रेक करता है तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं आगे ट्रेड करने। इसको हाई को ब्रेक करता है डेली टाइम फ्रेम में, या हाई को ब्रेक करते ही आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर का भी बना, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ ये रिट्रेसमेंट क्या, और यहाँ से सेम चीज़ें, यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर सकते थे। ये देखिए आप 1 घंटे में टेस्ट करिए, यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल आपको सटीक ट्रेड यहाँ पे देखने को मिली। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ट्रेड देखिए यहाँ पे चलिए मॉर्निंग में तो हुआ नहीं, फिर यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मॉर्निंग में ओपन होते ही 1:1 टारगेट आपका आराम से आ जाएगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर ट्रेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप जो है यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है जेन्युइन नॉलेज पहुँच सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।